रानी लक्ष्मीबाई। ये नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर आती है ना, घोड़े पर सवार, पीठ पर बच्चा, दोनों हाथों में तलवारें। सच में इस तस्वीर को देखकर ही एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की ये लाइनें तो जैसे हर किसी की जुबान पर हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये उस वीरांगना की कहानी है जो पीढ़ियों को हिम्मत देती आई है। लेकिन इस महान छवि के पीछे की असल इंसान कौन थी? इस कहानी के पीछे की वो रानी कौन थी? चलिए आज उनकी इस असाधारण जिंदगी की कहानी को और करीब से जानते हैं। तो उनकी कहानी शुरू होती है मणिकर्णिका नाम की एक लड़की से, और ये सफर उन्हें इतिहास की सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक यानी झांसी की रानी बनाने वाला था। उनका शुरुआती जीवन सच कहें तो मुसीबतों और त्रासदियों से भरा हुआ था। 1835 में उनका जन्म हुआ, नाम था मणिकर्णिका। सोचिए, सिर्फ 4 साल की उम्र में मां का साया सर से उठ गया। 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के राजा से हुई, लेकिन इसके फौरन बाद ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उनके नवजात बेटे की मृत्यु हुई और फिर उनके पति राजा गंगाधर राव भी चल बसे। ये उनका व्यक्तिगत दुख था, लेकिन बहुत जल्द ये एक राजनीतिक संकट में बदल गया। एक ऐसा संकट जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। देखिए, उस वक्त अंग्रेजों ने एक पॉलिसी निकाली, नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति। ये एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया कानून था। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वो मानते ही नहीं थे, जो कि हमारी परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। झांसी को हड़पने के बाद अंग्रेजों ने रानी को क्या दिया? सिर्फ 5,000 रुपए की मासिक पेंशन। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये एक तरह से उनकी बेइज्जती थी, उनके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और बस यही वो पल था। एक रानी जो अपने पति और बेटे के शोक में डूबी थी, वो अब एक क्रांतिकारी नेता बन चुकी थी। उनका जवाब बिल्कुल साफ और दृढ़ था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक खुली चुनौती थी, एक ऐलान जंग था। उनका ये व्यक्तिगत संघर्ष जल्द ही पूरे देश में सुलग रही एक बड़ी क्रांति की आग का हिस्सा बनने वाला था। इस बड़े विद्रोह की चिंगारी कहां से भड़की? एनफील्ड राइफल की नई कारतूसों से। अफवाह ये थी, और जो सच भी थी, कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म पर सीधा हमला था। बस फिर क्या था? धर्म पर इस चोट ने विद्रोह की एक लहर शुरू कर दी। सबसे पहले मंगल पांडे ने आवाज उठाई, उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत वो चिंगारी बन गई जिसने मेरठ में क्रांति की आग को भड़का दिया। और देखते ही देखते ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, सब ने कमान संभाल ली। और झांसी में रानी ने अपने किले पर फिर से कब्जा कर लिया और उसे क्रांति का एक मजबूत गढ़ बना दिया। अब सबकी नजरें झांसी पर थीं, जहां इतिहास की सबसे यादगार और भयानक लड़ाइयों में से एक लड़ी जाने वाली थी। रानी के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। उनके पास करीब 1,000 जोशीले सैनिक थे, लेकिन साधन बहुत कम थे। और उनका सामना किससे था? एक बहुत ही क्रूर कमांडर ह्यू रोज की सेना से, जो संख्या में भी ज्यादा थी और उनके पास बेहतर हथियार भी थे। जब लड़ाई चल रही थी तो उम्मीद की एक किरण दिखी। तात्या टोपे अपनी सेना के साथ मदद के लिए आ पहुंचे। एक पल को लगा कि शायद अब बाजी पलट जाएगी, पर वो उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। ह्यू रोज ने एक तेज चाल चली और तात्या टोपे की सेना को झांसी पहुंचने से पहले ही रास्ते में रोककर हरा दिया। अब झांसी का किला बिल्कुल अकेला पड़ गया था, मदद की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। जब किले की दीवारें टूटीं तो अंग्रेजों ने शहर में जो तबाही मचाई वो दिल दहला देने वाली थी। पूरे शहर में आग लगा दी गई और करीब 5,000 आम लोगों को मार दिया गया। उसी तबाही के बीच रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने घोड़े बादल पर सवार होकर रात के अंधेरे में वहां से निकल गईं। झांसी हाथ से जा चुका था, लेकिन रानी का हौसला अभी भी नहीं टूटा था। उनकी कहानी का आखिरी हिस्सा अब लिखा जाना बाकी था। वो कालपी पहुंची और तात्या टोपे और राव साहेब के साथ मिलकर फिर से अपनी सेना को इकट्ठा किया। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ग्वालियर के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया,
ये उनकी हिम्मत और लड़ाई की समझ का सबूत था। अब उन्हें आखिरी लड़ाई के लिए एक नया ठिकाना मिल गया था। 17 जून 1858 ग्वालियर में आखिरी जंग हुई। कहते हैं घोड़े की लगाम दांतों में दबाकर दोनों हाथों में तलवारें लिए वो दुश्मनों पर टूट पड़ी थी, जैसे कोई तूफान आ गया हो। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि उनके सबसे बड़े दुश्मन जनरल ह्यू रोज को भी लिखना पड़ा, विद्रोहियों में वो अकेली मर्द थीं। सोचिए, ये तारीफ कोई दोस्त नहीं बल्कि उनका दुश्मन कर रहा था। खैर, 1857 का विद्रोह तो दबा दिया गया। भारत पर राज ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान बेकार नहीं गया। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गईं, आज़ादी की लड़ाई का एक चमकता हुआ सितारा बन गईं। और ये बात आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक 23 साल की रानी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, उसकी कहानी आज भी इतने सालों बाद भी दुनिया भर में नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वालों को हिम्मत देती है।